जंग की धुन में छिपी एक ऐसी हकीकत जिसे शायद दुनिया से छुपाया जा रहा है। साबिक CIA तज्जियाकार का दावा है कि अमेरिका के अरबों डॉलर के जदीद रेडार सिस्टम्स तबाह हो चुके हैं, फिजाई दिफा तकरीबन अंधा हो गया है और बहरेन में अमरीकी बहरी अड्डा मलबे का ढेर बन चुका है। उधर सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पुरस्रार मिसाइल हमला एक नए सवाल को जन्म दे रहा है। अगर ये ईरान नहीं तो फिर कौन है जो मशरिक़ वुस्ता को आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है? और बहरेन में उभरती बगावत क्या एक और हुकूमत के खात्मे का पेशखैमा बनने जा रही है? तफसीलात जानिए कॉम डिजिटल की रिपोर्ट में। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां मालूमात की जंग, अस्करी ताकत और आलमी सियासत एक दूसरे में गुडमुड हो चुके हैं। हालिया बयानात और वाक़यात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि खित्ता एक बड़े जुग्राफियाई और अस्करी तसादुम के दहाने पर खड़ा हो सकता है। साबिक CIA तज्जियाकार लेरी जॉनसन ने एक इंतहाई संगीन दावा किया है कि अमरीकी अवाम को जंग की असल सूरत हाल के बारे में मुकम्मल सच नहीं बताया जा रहा। उनके मुताबिक ईरान ने हालिया झड़पों के दौरान अमरीका के 5 जदीद रेडार सिस्टम्स तबाह कर दिए हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $1 अरब बताई जा रही है। इसके अलावा 3 थार्ड मिसाइल दिफाई बैटरियां भी नाकारा हो चुकी हैं, जो अमरीकी आलमी ज़ख़ीरे का तकरीबन 30% समझी जाती हैं। अगर ये दावा दुरुस्त है तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अमरीकी रेडार और फिजाई दिफाई निज़ाम को तकरीबन $4 अरब का नुकसान पहुंच चुका है। इस सूरत हाल का सबसे बड़ा असर अमरीकी फिजाई दिफाई निज़ाम पर पड़ सकता है। जदीद जंग में रेडार और वार्निंग सिस्टम्स दुश्मन के हमले का बरवक्त पता लगाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। जॉनसन के मुताबिक अमरीकी दिफाई निज़ाम अब बड़ी हद तक अंधा हो चुका है और आने वाले मुमकिन हमलों के बारे में वार्निंग का वक्त 30 मिनट से कम होकर तकरीबन 1 मिनट तक महदूद रह गया है। ऐसी सूरत हाल में किसी भी बड़े हमले के खिलाफ मुअस्सर रद्द-ए-अमल देना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। बहरेन से आने वाली इत्तलात भी कम तशवीशनाक नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां अमरीकी बहरी की एक अहम फौजी तनसीब शदीद नुकसान का शिकार हुई है और बाज़ ज़राए इसे बुनियादी तौर पर तबाह करार दे रहे हैं। बहरेन खलीज में अमरीकी बहरी ताकत का एक मरकज़ी मरकज़ समझा जाता है, इसलिए इस तनसीब को नुकसान पहुंचना न सिर्फ अस्करी बल्कि सियासी तौर पर भी एक बड़ा धचका तसव्वुर किया जा सकता है। इसी दौरान एक और पुरअसरार वाक़या सऊदी अरब में पेश आया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ के करीब वाक़े प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर रात गए एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरा। ये बेस सऊदी और अमरीकी अफवाज के मुश्तरका इस्तेमाल में है। अगरचे मिसाइल खाली इलाके में गिरा और कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। सऊदी और ईरानी हुकाम पहले ही ये यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ऐसे में अगर ये हमला ईरान की जानिब से नहीं था तो फिर ये कार्रवाई किसने की? बाज़ तज्जियाकार इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इम्कान से भी जोड़ रहे हैं, जिसका मकसद खित्ते में मजीद कशीदगी पैदा करना हो सकता है। आलमी सियासत का जाविया भी इस बहरान को मजीद पेचीदा बना रहा है। बाज़ तज्जियों के मुताबिक ईरान को अब रूस और चीन की वो सतह की सिफारती या स्ट्रेटीजिक हिमायत हासिल हो रही है जो माजी में इतनी वाज़ेह नहीं थी। अगर ये ताउन मजीद बढ़ता है तो ये तनाज़ा सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि बड़ी ताकतों के दरमियान स्ट्रेटीजिक मुकाबले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी दौरान अमरीका के अंदर भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को बाज़ मुबस्सिरीन इंतहाई जारहाना करार दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने ईरान के रहबर के हवाले से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और दीगर ममालिक के बारे में भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। But we'll do whatever you need if you want. A lot of countries don't want to do that. They say, oh, sure, I'd rather not have that. I'd rather not have that. I believe they can be spoken to. I don't think so. ऐसे बयानात आलमी सिफारत में मजीद तनाव पैदा कर सकते हैं। दूसरी तरफ मगरबी इत्तेहाद में भी दरारें नजर आ रही हैं। स्पेन और कनाडा ने इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार किया है, जबकि कैनेडियन वजीर आज़म की जानिब से एक नए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की बात भी सामने आई है। इससे जाहिर होता है कि तमाम मगरबी ममालिक इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल होने के लिए तैयार नहीं। बहरेन के अंदरूनी हालात भी गैर यकीनी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ मुख्तलिफ सियासी और समाजी ग्रुप्स इक़्तिदार के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं और इत्तलात के मुताबिक झड़पें शुरू हो गई हैं। अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ती है तो बहरेन में सियासी तब्दीली या हुकूमत के खिलाफ बड़ी तहरीक का इम्कान भी खारिजुल इम्कान नहीं। इधर इसराइल पर भी शदीद तनकीद सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में एक और हस्पताल पर हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया जा रहा है। नाक़दीन का कहना है कि अगर शहरी इलाकों, स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है तो ये सिर्फ फ़ौजी अहदाफ तक महदूद कार्रवाई नहीं बल्कि एक वसी इंसानी बहरान को जन्म दे सकती है। मजमूई तौर पर ये तमाम वाक़यात एक ऐसे मंजरनामे की तरफ इशारा करते हैं जहां इलाकाई जंग बतदरीज आलमी ताकतों के टकराव में तब्दील हो सकती है।
عسکری نقصان، پراسرار حملے، عالمی اتحادوں میں تبدیلی اور اندرونی سیاسی ہلچل، یہ سب عوامل مل کر اس بحران کو مزید پیچیدہ اور خطرناک بنا رہے ہیں۔ اگر سفارتی کوششیں فوری طور پر مؤثر ثابت نہ ہوئیں تو خدشہ یہی ہے کہ یہ تنازع صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ عالمی سیاست اور معیشت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔